बड़ी खबर निकल कर आई है। हिजबुल्लाह चीफ की मौत का दावा कर दिया है। उसके साथ बड़ी संख्या में अभी ये दावे निकल कर सामने आ रहे हैं। आंकड़े जिस तरह से समय बढ़ रहा है, लेकिन दिव्या बड़ी खबर यह भी है कि चीफ की जो बेटी है उसकी मौत का दावा भी किया जा रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब जुड़ गए, एक्सपर्ट हैं फॉरेन मामलों के। शैलेंद्र जी, कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे चर्चा करेंगे। और साथ ही फॉरेन मामलों के जानकार हमारे साथ सहयोगी न्यूज रूम से शिवम भी लगातार जुड़े। शिवम, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, क्या अभी तक अपडेट आपके पास आया इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि आंकड़े बढ़ने का दावा जो है लगातार किया जा रहा है, क्या अपडेट है आपके पास? शिवम, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ठीक है विकास, एक बार फिर से शिवम से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अन्य मेहमान भी है, शायद लिस्ट आपके पास है। जी, उनसे बात की। प्रफुल्ल बख्शी साहब, किस तरह से देख रहे हैं बड़ा आज जो हमला किया है और हिजबुल्लाह चीफ की मौत, उसकी बेटी की मौत? जी, इजराइल की तरफ से जब कहा गया था कि हम युद्ध नहीं रोकेंगे, आपको यह भी याद होना चाहिए कि कैसे उनको इजराइल के ऊपर यह दबाव जो है वो बनाया गया था कि अब आप युद्ध में विराम कर लीजिए, युद्ध को रोक लीजिए। चाहे वो पहले फिलिस्तीन वाला जो समय था, जब गाजा पट्टी में जब लड़ाई चल रही थी, तब हमास वहां पर इन्वॉल्व था, तब भी उनको बोला गया था आप युद्ध विराम कर लीजिए। लेकिन उन्होंने यही बात कही है, उन्होंने आगे भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी ये बात कही थी कि जब तक सारे हॉस्टेजेस छूट नहीं जाते तब तक हम वो युद्ध नहीं रोकेंगे। उसी की तर्ज पर हिजबुल्लाह वाला भी जब ये नसरुल्लाह को मार दिया गया है, जो कि जानकारी ओपन प्लेटफॉर्म पर आई चुकी है कि उनके साथ परिवार के सदस्य भी ये थे, आईडीएफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जाकर इसको कंफर्म कर दिया है। अब ये कोई हवाई बात नहीं है, ये असल में अब इसका अंत हो चुका है। और आईडीएफ की एक मुख्य बात यहां पर जो कही जा रही है वो ये कह रहे हैं कि भाई अब ये और लोगों को आतंकित नहीं कर पाएगा, ये आतंक और फैला नहीं पाएगा। इजराइल एक दो फ्रंट की वॉर लड़ रहा था। अगर हम बात करें गाजा पट्टी की तरफ भी एक उसकी युद्ध लड़ रहा था, और दूसरा लेबनान में बेरूत में जिस तरीके से इसको यहां पर मार दिया गया, अब उसकी टू फ्रंट वॉर में भी वो सक्सेसफुल है। ये इस बात को दर्शाता है कि भाई इजराइल की ताकत की सीमा क्या है। इजराइल को रोकना बिल्कुल नामुमकिन है। और लेकिन इस बार दिक्कत यह थी कि भाई लेबनान की तरफ से जो हमले आ रहे थे, इनके पास अच्छा हथियारों का जखीरा है। ये हिजबुल्लाह कोई छुटपैया का एकदम छोटा सा कोई आतंकी संगठन नहीं है। इनके पास सारे मॉडर्न हथियार हैं। घरों के अंदर से, बिल्डिंग्स के नीचे से इनके जो ट्रक्स निकलते हैं उनमें से मिसाइल लॉन्चर्स, इनके पास सब कुछ ऐसे उन्नत हथियार हैं जो कि एक युद्ध लड़ने के लिए काफी सक्षम के रूप में, आतंकी संगठन के रूप में इनको माना जाना चाहिए। ये स्टेट विद इन द स्टेट के रूप में ये ऑपरेट करते हैं कि भाई ये एक ऐसा संगठन है जिसको स्टेट का संरक्षण मिला है, क्योंकि डायरेक्ट वॉर लड़ेंगे नहीं, ये एक प्रॉक्सी के रूप में ये वॉर लड़ते हैं और इनको आगे कर करके। इसीलिए देखिए, पेजर ब्लास्ट एक शुरुआत थी, तभी मैं शुरुआत में भी कह रहा था, जो पेजर से हमला किया था, यानी जो पेजर ब्लास्ट किए गए थे, वॉकी टॉकी ब्लास्ट किए गए थे, वो एक वार्निंग थी कि आप सुधर जाओ, आप सुधर जाओगे तो आप शायद बच जाओगे, सरेंडर कर लो। लेकिन फिर इन्होंने गलती अपनी सुधारी नहीं, इन्होंने फिर से वापस हमले किए। उसके जवाब में इजराइल ने फिर एयर लॉन्च जो है, एयर स्ट्राइक्स करना शुरुआत करी, और उसके बाद अब अंततः। ठीक है, बिल्कुल शिवम, आपके पास लौट रहा हूं। और जिस तरह से आप तमाम जानकारी भी दे रहे हैं कि लेजर का जो अटैक किया गया था वो एक संकेत थे। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपके पास में आ रहा हूं। 1992 से एक लंबा वक्त हिजबुल्लाह जो चीफ था वहां एक्टिव नजर आ रहा था, और आज जो ये हमला हुआ है जिसमें हिजबुल्लाह के चीफ की मौत हुई है, क्या यही एक मैसेज है कि अशांति का अंजाम यही होता है? अगर आप अशांति फैलाएंगे और इतने लंबे समय तक आज जो अंजाम मिला है, किस तरह से देखते हो इसका जो इफेक्ट है वो किस तरह से देखने को मिलेगा? चाहे ईरान की हम बात करें, भारत की बात करें, आसपास जो एशिया के और अन्य मुल्क हैं उस पर किस तरह से इसका फर्क देखने को मिलेगा? बख्शी जी, मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी कि बख्शी जी, क्या इससे आतंक का खात्मा होगा, ना सिर्फ हिजबुल्लाह की जगहों पर बल्कि भारत में भी आतंक का खात्मा होगा? बख्शी साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए शैलेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी चलिए, मुझे लगता है बख्शी साहब तक आवाज नहीं जा रही है। शिवम, ओवर टू यू, बोलिए आप जिस तरह से जो बात कर रहे थे। जी शिवम। ये लीजिए, ये मुख्य तौर पे जो बात है कि अब इस एयर स्ट्राइक के बाद क्या होगा। अब जितने भी इनके संगठन के रूप में आप जिन लोगों को आप समझ सकते हैं, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, चाहे हूती विद्रोही हो, अब इजराइल के लिए थोड़ी सी मुश्किल ये होगी कि भाई अब ये एकजुट होने का इनके लिए समय तो हो गया। लेकिन फाइनल जो मुख्य बात ये है कि भाई अब नसरुल्लाह का मारा जाना, उनकी चेन कमांड, देखिए अगर किसी भी आप कमांडर इन चीफ को अगर मार देते हैं तो उसके बाद उनकी फौज का जो मोराल है, जो उनका मनोबल है, वो टूट जाता है। अब उनका मनोबल पूर्णतः एक तरीके से आप समझ लीजिए
समझिए हिजबुल्लाह का वो मनोबल टूट चुका है। इजराइल एक जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कहते हैं कि भाई केवल ये नहीं कि गोला बारूद से हथियारों से लड़ाई लड़ी जाती है, एक युद्ध जीतने का तरीका ये भी है कि भाई आप ऐसी जगह पर वार करो कि उनका मनोबल खत्म हो जाए, मानसिक रूप से वो कमजोर हो जाए और उनका कॉन्फिडेंस गिर जाए। अब इस वक्त हिजबुल्लाह का कॉन्फिडेंस आप समझिए एकदम गर्त में चला गया है, खत्म हो चुका है और लगातार एयर स्ट्राइक्स वहां पर की जा रही थी, लगातार उनकी मिसाइलों का जवाब वहां पर दिया जा रहा था कि अगर एक गोला यहां से गिरेगा तो 100 गोले यहां से जाएंगे। देखिए इजराइल को थोड़ी क्षति शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि हिजबुल्लाह से देखने को मिलेगी, लेकिन अंततः उसने जिस स्पीड में जिस तरीके से दिया है तो वो इस बात की ओर इशारा करता है कि बस अब जीत जो है इजराइल की सुनिश्चित होती थी और अंत में इजराइल जीत भी चुका है। जी शिवम, लेकिन इसी बीच हम ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि आतंकी कनेक्शन जो होता है ना सिर्फ हिजबुल्लाह का वहां के लोगों से है, बल्कि दुनिया भर में आतंकी कनेक्शन जो होता है एक दूसरे से जुड़ा होता है। इस तरह के अटैक के बाद क्या भारत में भी आतंकवाद पर कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी? आतंकियों का मनोबल जो है वो टूटता हुआ दिखेगा? देखिए एक बात तो ये है कि आप ये समझिए कि सभी आतंकी किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन आतंकवाद के भी दो पहलू हैं। अगर आप इस्लामिक आतंकवाद की बात करें तो एक शिया आतंकवादी संगठन, फिर सुन्नी आतंकवादी संगठन, दो रूप से। तो ईरान और ये हिजबुल्लाह, हमास, इनको एक तरीके से आप समझेंगे तो ये शिया संगठन के रूप में खुद को आगे रखना चाहते हैं। ये खुद को रहनुमा बताना चाहते हैं कि भाई हम इस्लाम की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इनका मारा जाना एक तरीके से, कुछ लोग रोना रोएंगे तो रोएंगे, लेकिन खुले तौर पर वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए कश्मीर की लड़ाई अलग है, ईरान की लड़ाई अलग है, लेकिन आप जब भारत में देख ही रहे हैं कि भाई फिलिस्तीन के समर्थन में झंडे वो लेकर चलते ही हैं यहाँ पर लोग, जो कुछ कट्टरपंथी यहाँ पर हैं, और अगर इजराइल पर कोई हमला होता है वो जश्न मनाते हैं। इजराइल पर जब पहला हमास ने हमला किया था तब भी जश्न मनाया जा रहा था। भारत में आतंकवाद पर अगर कोई रोक की बात आप सोचे, डायरेक्टली तो कोई इस पर इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली मोरल जब टूटता है, मैं वही कह रहा हूं, जब एक कमांडर इन चीफ मारा जाता है तो खाली उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बुरी बात नहीं है, उसके लिए एक मतलब डिमोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है, ये पूरे विश्व के आतंकवादियों के लिए डिमोटिवेटिंग फैक्टर है। पूरे इजराइल उसको ध्वस्त कर देता है। चीफ का वहां मारा जाना, इस पूरी प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रफुल्ल बख्शी साहब, अशांति का यही अंजाम होता है? किस तरह से आप देख रहे हैं जो चीफ की मौत हुई है, उसकी बेटी की भी मौत की खबरें आई हैं, अगर आप अशांति करेंगे, एक्टिव रहेंगे तो उसके बाद उसका अंजाम यही है? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि ये जो गेम है ये मॉडर्न वॉरफेयर में चल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टार्ट हो गई है, साइबर का इनिशिएट है। अब आप अपने मोबाइल पे आपका मिसाइल होम ऑन कर सकती है, आपकी हीट सीकिंग डिवाइस से मिसाइल होम ऑन कर सकती है, यहाँ तक कि आपके टेलीफोन के ऊपर एक्सप्लोजन हो सकते हैं। तो आप अब एक बार जो जिस खेल को आपने शुरू किया है अंजाम उसी का भुगतना पड़ता है, तो वो भुगत रहे हैं। इसमें हमें किसी को चिंता की करने की जरूरत नहीं है, और ना अब जितना इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे उतना दूसरी पार्टी इंपॉर्टेंस गेन करती है। नथिंग इन दिस, ये होना ही था उनको। जी, लेकिन मैं सर ये भी आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने कहा कि अब स्मार्ट तरीके से वॉर हो रहा है, अब पहले वाले गोले बारूद की तो हालांकि बात कर ही रहे हैं, लेकिन जो पेजर से एक संकेत देखने को मिला था, इजराइल ने संकेत देने की कोशिश की थी कि आप जिस तरह से ये अशांति फैला रहे हैं इसको बंद कर दीजिए, नहीं इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन सर विश्व अगर स्तर पर मैं समझने की कोशिश करूं, आज इजराइल ने जो एक संकेत दिया है इसका विश्व में, ईरान की हम बात करें, भारत के आसपास जो आतंकवाद की इस तरह की चीजों को करते हैं, उनको पनाह देते हैं आतंकवादियों को, उनके लिए कितना बड़ा यह संदेश है कि अगर आप अशांति करेंगे तो फिर अंजाम कुछ ऐसा ही होगा? देखिए ये संदेश जो है ना, दे हैव आउटलिव्ड देयर यूटिलिटी, ये सिर्फ संदेश मात्र है। सबको पता है ये क्या बात है, ये कोई नई बात नहीं है कि आप पहला सबक दिया जा रहा बच्चे को, नहीं, इनको सबको पता है कि यही होगा। पर ईरान पैसा कमा रहा है, ईरान आधिपत्य कमा रहा है, अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है और रिलीजियस लीडर्स को खुश कर रहा है, तो वो रिलीजियस लॉबी को भी खेल रहा है और उसका वेपन्स भी बेच रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है और कोई इंसानियत को नहीं देखता इस गेम के अंदर। तो अब और ईरान को क्या प्रॉब्लम है? अगर ये मरने के लिए आए हैं तो ये जो उनको आगे लगा देगा, वो जिहाद है, इनको तो जन्नत में जाना है तो ठीक है। तो किसी को कोई चिंता नहीं है इस गेम में। हमें तो इनको चिंता ये है कि उनकी यूटिलिटी बड़ी कमजोर हो जाएगी, फिर कि बड़ी जल्दी रिप्लेस करना पड़ेगा उनको।
ये उनको चिंता है जी कि वो कैसे करी जाए, और वो वाकई में हो सकती है क्योंकि बड़े चीफ को मारा है उन्होंने, ये बड़ी भारी उपलब्धि है, पर ये पहले भी हो सकता था। जॉर्जिया के चीफ को भी ऐसे ही मारा गया था, वो भी मोबाइल के साथ थ्रू था, तो और भी हो सकते हैं, कई इंसिडेंट्स ऐसे हो सकते हैं। पर मैं एक बात बता दूं, ये है रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। ये अब ये सारी रेवोल्यूशन जो आ रही है, आप देखेंगे मिलिट्री ऑपरेशंस के, यहां तक कि आप एक आर्टिलरी शेल छोड़े, आप उसके डायरेक्शन बदल सकते हैं। मिसाइल जो छोड़ी जाती है, क्रूज मिसाइल को आप कब्जे में कर सकते हैं इन बाय एयर, और उसको दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप। बिल्कुल। तो ये बहुत चीजें हो रही है जी। तो आप अब इसको देखते जाइए, जितनी साइंस प्रोग्रेस करेगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ही लड़ाई को बढ़ोतरी दी है, और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आप बहुत बड़ा प्रदर्शन देख रहे हैं। जी बख्शी जी, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से इजराइल की तरफ से ये कदम उठाया कहीं ना कहीं सराहनीय है, और क्या इससे दुनिया भर के आतंक का जो खात्मा है वो होगा, धीरे धीरे जो आतंकी का मनोबल है वो टूटेगा? ये आपने 100% सही बात करी है जी। जितनी इजराइल ने हिम्मत दिखाई है, बाकी दुनिया को ठेंगा दिखाया है कि हमारे कंट्री के इंटरेस्ट में तुम बोलने वाले कौन होते हो। अब इन लोग कंट्रीज पे छटके लग रहे हैं कि ये देखो इजराइल का ये जो रवैया है, ये नहीं देखने को मिला था, और अब इसको किस तरीके से वो फेस करेंगे अब पता नहीं चल रहा। ईरान का, हिजबुल्ला, हुतीज, ये सारे के सारे जितने बैठे हैं गाजा में, एवरीवेयर, ये सारे के सारे अब अपनी सोच विचार चेंज करेंगे, और चेंज करेंगे कि किस तरीके से फेस करें, क्योंकि इजराइल ने डिसाइड कर लिया है इनको खत्म करना है। इजराइल को बैक डोर से सारी हेल्प मिल रही है, कोई आप सोचो कि इजराइल को नहीं मिल रही, वो मिल रही है। तो ये एक गेम सिर्फ इजराइल का नहीं है, ये एक बहुत बड़ी लॉबी का गेम है, और आप देखेंगे कि ये जितने की इस्लामिक मिलिटेंट इस्लाम है, उसको खत्म करने का एक तरीका है जो सामने नहीं दिखाई दे रहा, तो यही हो रहा है पीछे से। ठीक है बख्शी साहब, लौट रहा हूं आपके पास। शिवम भी हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं। शिवम, क्या ये मान लिया जाए ये ऑपरेशन को जिस तरह से अंजाम दिया गया, इसकी स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी थी? क्योंकि वहां के इजराइल के प्रधानमंत्री जो हैं अमेरिका के दौरे पर गए, प्रधानमंत्री का संबोधन होता है, संबोधन के 1 घंटे बाद ये हमले शुरू होते हैं, और इसके बाद अब जो बयान ताजा आया है कि प्रधानमंत्री वहां के जो है अपना दौरा छोड़कर वापस लौट रहे हैं, और वहां इजराइल में आसपास जो इस तरह के लोग रहते हैं उनको अब खाली करने को कह दिया है। तो क्या इस ऑपरेशन की स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी थी? बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस वक्त नेतन्याहू वहां पर जो बयान अपना दे रहे थे, आपने वो भी तस्वीरें देखी होंगी कि भाई जो विरोधी थे वो वहां से छोड़कर चले गए थे। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि भाई ये चाहते हैं हम युद्ध रोकें, हम युद्ध तब तक नहीं रोकेंगे जब तक हॉस्टेजेस को छोड़ नहीं दिया जाएगा। तो उनकी बातें जो है वो सब अटल है, अपनी बातों पर वो एकदम अडिग हैं कि भाई जो हमें करना है वो हम करेंगे, चाहे आप हमें कोई भी सलाह दो, क्योंकि ये हमें अपनी सेफ्टी सुनिश्चित करनी है। दूसरी बात ये कि आईडीएफ लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे ट्विटर कहिए चाहे कुछ और कहिए, वो बार बार ये अपडेट देता है कि हमने आज क्या किया, हम कल क्या करने वाले हैं, और बार बार उनकी तरफ से भी ये मैसेजिंग आ रही थी कि भाई अब हम और अटैक्स को अपने बढ़ाएंगे, हम प्रिसाइज अटैक्स को और बढ़ाएंगे। इसीलिए देखिए, जब भी आईडीएफ कोई वॉर करता है तो वो इंफॉर्मेशन तक पहुंचाता है कि भाई इस इलाके से अगर आप सिविलियंस हैं तो आप हट जाएं, क्योंकि जब गाजा में भी हमले किए जाते थे, जो आरोप लगाया जाता था कि सिविलियंस को टारगेट किया जाता है, तो इजराइल हमेशा से या तो सायरन बजवाएगा, या तो एक कोई पहले उससे थोड़े पहले कोई आवाज आएगी, या कोई दूसरा रॉकेट आएगा, ताकि लोग सतर्क हो जाएं। तो भूमिका पहले से तैयार थी। हिजबुल्लाह को पता था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये खुद को एक तरीके से रहनुमा बताने के चक्कर में फंस गए, और नसरुल्लाह इस चक्कर में मारा जा चुका था, क्योंकि इजराइल किसी को बख्शता नहीं है। सबसे पावरफुल उनकी मोसाड की बात की जाए, इंटेलिजेंस का कोई जवाब नहीं है। आपको याद होगा कि जब उनके प्लेयर्स को मारा गया था तो चाहे उनको 1 दशक लग गया हो, लेकिन उन्होंने सभी को ढूंढ ढूंढ के दुनिया के कोने कोने में जाकर मारा था। तो मोसाड की भूमिका पहले से तय है कि भाई जिसने हमें छेड़ा है उसको हम छोड़ने वाले नहीं है। अभी आगे भी इसका रिस्पॉन्स आ सकता है, क्योंकि आप देखिए
वो एक मैप के जरिए भी दिखाते हैं, वो भी हम धीरे धीरे आगे दिखाएंगे कि हमारे सिविलियन टारगेट्स को यहाँ पर निशाना करने का प्रयास बिल्कुल। मेरा अगला लेबनान सवाल की शिवम तरफ से यहीं किया से था गया। कि अब आगे नेक्स्ट क्या, क्योंकि देखिए एक तरफ चीफ की मौत हुई है, लेकिन अभी आदेश ये भी जारी किए गए कि बैरूत के आसपास जो दहिया के शहर हैं वहां लेबनानी नागरिकों को तुरंत खाली करने को कह दिया गया है। इजराइल से जितने लोग हैं उनको निकाला जा रहा है। तो क्या आपको अब भविष्य नजर आता है, इसके अंजाम जो है आगे वो किस तरह से आप देखते हैं, दोनों ही अगर हम मुल्कों को कंपेयर करें तो? देखिए, हिजबुल्लाह के पास लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रॉकेट्स हैं, तो ये सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कोई छोटा सा आतंकी संगठन नहीं है। जवाब देने की क्षमता वो रखता है, लेकिन अब एक बात आप ये भी समझिए कि उनके लिए दुख की घड़ी भी आ जाती है। हिजबुल्लाह के लिए दुख की घड़ी है, लेकिन इजराइल के लिए जश्न का वक्त है। और अब ऐसा वार किया है कि जब लोहा गर्म है तो हथौड़ा तभी मारा जाता है। इस वक्त हिजबुल्लाह टूट चुका है, इजराइल आगे और बढ़ेगा, इंटेंसिफाई और करेगा, लोगों को बचाने की अपनी जो बात है, क्योंकि भाई एक ऐसी नैतिक फौज है, मतलब वो नीतियों पर चलती है कि भाई सिविलियंस को टारगेट नहीं करते, तो सिविलियंस को उन्होंने बोल दिया होगा कि आप हट जाइए, दूर हट जाइए, क्योंकि अब और ज्यादा अटैक्स बढ़ भी सकते हैं। पूर्णतः हिजबुल्लाह का जब तक एक एक काडर मारा नहीं जाएगा, एक एक आतंकवादी मारा नहीं जाएगा, तब तक इजराइल तो नहीं रुकेगा। बाकी बख्शी साहब हमारे साथ हैं, वो ज्यादा बेहतर समझाएंगे कि भाई मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचा जा सकता है। ठीक है शिवम, लौटूंगी आपके पास। बख्शी साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बख्शी साहब, आपके पास आते हुए अब आगे क्या होने वाला है, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी? अब देखिए, रणनीति बनाने की बात जो आ रही है जी, अब इजराइल अपनी पूरी रिसोर्सेज देखेगा कि उसके साथ में पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली कौन फोर्सेस हैं, अमेरिका क्या कह रहा है, उसके अब खिलाफत के लिए ईरान कितना और पानी में उतरेगा। अभी ईरान डायरेक्टली नहीं उतर रहा, ना चाइना उतर रहा है जो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, तो और बाकी जो कंट्रीज है उनका रवैया क्या है। इजिप्ट और सूडान, उसका जॉर्डन का आपने रवैया देख लिया था पहले कि उन्होंने उसका पूरा साथ दिया था, अभी भी वो साथ देंगे। वो डायरेक्ट फ्रंट पे नहीं उतरेंगे, सऊदी अरेबिया नहीं उतरेगा। तो आप ये देख लो, ब्रिटिश ईरान और उसके जो हुतीज, हिजबुल्लाह और हमास के लोग, ये लोग लेबनान, ये बेसिकली लड़ाई इनके बीच में रहेगी ना। इजिप्ट आएगा बीच में, हाँ, जो जॉर्डन की सोच रहे हैं वो नहीं बीच में घुसेगा। बख्शी साहब, आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन यहीं से अब सवाल यह है, चूंकि इजराइल ने ये जो बड़ा हमला किया है और जिस तरह से भी शिवम भी बता रहे थे कि हिजबुल्लाह जो है वो कोई छोटा मोटा आतंकी संगठन नहीं है, उसके पास भी पर्याप्त हथियार हैं। और अब आगे, हालांकि इसकी प्लानिंग भी इजराइल पहले कर चुका होगा, क्योंकि स्मार्ट इंटेलिजेंस और प्लानिंग में जो इजराइल की बात है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और जिसी के परिणाम आज देखने को मिले कि हिजबुल्लाह चीफ की आज मौत हो गई। बहुत जल्दी से हम आपको वो प्रतिक्रिया भी सुनवाने वाले हैं जब बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के सार्वजनिक मंच पर यह बात के संकेत दिए थे कि अगर वहां से अब ये फायरिंग और ये जो गोले बरसाने की जो लगातार घटनाएं चल रही हैं अगर नहीं रुकती तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस तरह के संकेत दिए थे। बहुत जल्दी से वो प्रतिक्रिया भी हम आपको सुनवाएंगे। प्रफुल्ल बख्शी साहब मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, शिवम मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। बख्शी साहब, एक छोटा सा मेरा सवाल यही है कि इसका अगर हम भविष्य के परिदृश्य में अगर एक सवाल यह है कि इजराइल को यह पता होगा कि अगर वो इस तरह से हमला करता है, चीफ को मारता है, तो हिजबुल्लाह इसका जवाब देगा, क्रिया की प्रतिक्रिया करेगा। क्या इसकी प्लानिंग भी इजराइल ने बना के रखी होगी? बिल्कुल बना के रखी है जी। आप किसी भी मिलिट्री जो जानकार है उससे पूछ लीजिए, हिजबुल्लाह के पास में और क्या होगा। क्या उसके पास फाइटर एयरक्राफ्ट है जी? क्या उसके पास में और जो ईरान मिसाइल देगा उसको, जो लेबनान के पास छोटी मिसाइल है और ईरान से वो फायर करवा सकता है। हाँ। और इजराइल उसको फेस करने को तैयार है। और ईरान के पास और इजराइल के पास में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है, आयरन डोम है, एवरीथिंग इज देयर। वो जो नुकसान होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है इजराइल को। इजराइल इस समय मरने को तैयार है। इसलिए हिजबुल्लाह को अब पड़ी है प्रॉब्लम कि आगे क्या करे। वो ये नहीं कि वो सोच रहे कि मैं अपना पूरा ब्रह्मास्त्र निकाल दूंगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये इस्लामिक रेडिकल इस्लाम को अब प्रॉब्लम आ गई है कि अब ये सोच नहीं सकते क्या करे। अमेरिका अपना गेम बिल्कुल ठीक कर रहा है। वो आराम से इजराइल को सारा कुछ फैसिलिटी देगा, ऊपर से दिखाएगा कि वो इंसानियत के लिए बोल रहा है, इजराइल को धीरे धीरे रोकने की बात करेगा। यूरोप के भी 2-3 कंट्री ऐसी बात करेंगे, यूनाइटेड किंगडम इंक्लूडेड,
अब फ्रांस का रिएक्शन क्या होता है जी। ये देखी जाएगी बात। यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी होगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, अमेरिका के अपोज करने के लिए नेटो की कंट्रीज अपोज करेंगी और उसको अमेरिका को जी। उसकी अमेरिका की नीति अब टेस्ट में आएगी। ठीक है बख्शी साहब, अब देखने वाली बात होगी कि एक्शन का रिएक्शन क्या होगा, लेकिन रिएक्शन जो भी हो, इजराइल पूरी तरीके से तैयार है और इजराइल का ये कदम बेहद सराहनीय है। चर्चा लगातार जारी है हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद, लेकिन इसकी पटकथा, इसकी स्क्रिप्ट कहां लिखी गई है, ये हमने अभी आपको एक दावा किया था और उसी के आधार पर एक हम प्रतिक्रिया आपको प्रधानमंत्री की वहां के सुनवाने चाहते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने किस तरह के संकेत दिए कि अगर शांति नहीं वहां करी गई, अशांति फैलाई गई तो इसका अंजाम क्या होगा, सीधी प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। Forming a land bridge connecting Asia, ladies and gentlemen, as Israel defends itself against Iran in the Seven Front War, the line separating the blessing and the curse could not be more clear. This is the map I presented here last year. It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. Across this bridge, we will lay rail lines, energy pipelines, fiber optic cables, and this will serve the betterment of 2 billion people. Now look at this second map. It's a map. Look at the second map. It's a map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. Iran's malignant arc has shut down international waterways. It cuts off trade. It destroys millions, destroys nations from within, and inflicts misery on millions. On the one hand, a bright blessing, a future of hope. On the other hand, a dark future of despair. And if you think this dark map is only a curse for Israel, if you think that, then you should think again. तो दो स्क्रिप्ट दिखा रहे थे, दो मैप दिखा रहे थे और इसके जरिए बेंजामिन नेतन्याहू ने एक संकेत दिए थे कि भविष्य अच्छा नहीं होगा और ये संकेत भी दिए थे हिजबुल्लाह को। लेकिन जिस तरह से रॉकेट लॉन्च किए बड़ी संख्या में, मतलब कुछ घंटों के अंदर सिर्फ आग के गोले नजर आए हैं हिजबुल्लाह के अंदर, ये संकेत था और इसी संकेत के जरिए हिजबुल्लाह चीफ और उसकी बेटी की मौत की पुष्टि हुई है। दिव्या, विकास, देखा जाए तो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह को यह अंदेशा भी नहीं होगा कि इस तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से यहां पर एयर स्ट्राइक की घटना को अंजाम दिया जाएगा, जिसमें हिजबुल्लाह जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा।